बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात ने अपने शहरियों पर 14 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने कहा है कि ममनुआ ममालिक के लिए अमाराती शहरियों के आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 14 ममालिक से आमद पर पहले से ही पाबंदी थी, अब इन ममालिक के सफ़र से भी मना कर दिया गया है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अमाराती दफ्तर खारजा ने कहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, ज़ाम्बिया, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, सरालियोन, लाइबेरिया, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया शामिल हैं। इस पाबंदी से मज़कूरा ममालिक के सफारतकार हंगामी इलाज के लिए मरीजों, सरकारी, तिजारती और साइंसी वफूद मुस्तस्ना थे और रहेंगे। अमाराती वजारत खारजा ने अपने शहरियों को ताकीद की है कि वो ममनुआ ममालिक की फहरिस्त से खारिज किसी भी मुल्क का सफ़र करते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें। सफ़र से कबल भी और सफ़र के दौरान भी अगर किसी मुल्क में जाने के बाद वायरस का शिकार हो जाएं तो पहली फुर्सत में सफारत खाने को आगाह करें। मुतासरा शहरियों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद वापस लाया जाएगा। अमाराती दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों से कहा है कि वो सफ़र से कबल खिदमत तवाजदी में इंदराज करवा लें। ऐसा करने से उन्हें सफ़र के दौरान ज़रूरी मदद फौरी फराहम करने में आसानी होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की परवाज़ों को मनसूख नहीं किया गया। अब इस खबर की तफसील। साद बिन अयूब ने बताया कि गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों पर मुसाफिरों की ज़्यादा बुकिंग का नोटिस लिया है। ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी का परवाज़ों की मनसूखी और ओवर बुकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। परवाज़ों की मुअत्तली और बुकिंग की जिम्मेदारी मुताल्लिका एयरलाइन पर आयद होती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से अवाम में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने का सख्ती से नोटिस लिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अवाम, बैरून मुल्क सफारत खानों और सफारती अमले को भी इस अमल से आगाह किया है। वाज़ेह रहे कि CAA एयरलाइन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का हक रखती है। मंगल के रोज़ सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी की गईं, जिनके मुताबिक C कैटेगरी में शामिल ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा, जबकि गैर मुल्की मुसाफिरों पर पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तमाम मुसाफिरों का एयरपोर्ट पहुंचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जबकि 14 रोज़ घर में करंतना करने की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गाड़ी के परमिट की तजदीद करवाने से पहले टोल से मुताल्लिक जुर्माने अदा करें, अबूधाबी पुलिस की हिदायत। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी हुक्काम की जानिब से गाड़ियों के मालिकान को हिदायत की गई है कि वो गाड़ियों की मलकियत तजदीद करवाने या ट्रांसफ़र करने से पहले टोल से मुताल्लिक वाजिबुल अदा जुर्माने अदा करें। महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC ने अबूधाबी पुलिस के साथ मिलकर अबूधाबी में रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए रश के औकात में दार्ब टोल गेट से गुजरते हुए जारी किए जाने वाले ट्रैफिक जुर्मानों से मुताल्लिक पाबंदियों के निफाज का ऐलान किया है। अबूधाबी में गाड़ियों के मालिकान को दार्ब में इंदराज शुदा गाड़ियों के लिए तमाम ज़ेर इल्तवा जुर्माने को साफ करना होगा। बसूरत दीगर गाड़ियों के मालिकान ना तो गाड़ी की मलकियत की तजदीद करवा सकेंगे और ना ही किसी को बेच सकेंगे। ITC ने निशानदही की है कि अबूधाबी में इंदराज शुदा गाड़ियों के मालिकान को वेबसाइट या दार्ब स्मार्ट ऐप जैसे दस्तियाब चैनल में से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए दार्ब टोल फीस अदा करना होगी। ऐप में सारे फ़ीस की अदायगी की खिदमत इंतखाब कर सकता है। अदायगी के खुदकार तरीके की सहूलत हासिल करने के बाद फ़ीस की रकम आपके अकाउंट से ज़रूरत के मुताबिक काट ली जाएगी। हुक्काम ने गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान पर भी जोर दिया है कि वो अपने दार्ब टोल गेट सिस्टम अकाउंट बनाकर ट्रैफिक जुर्माने से बचें।
और जो गाड़ियां रश के औकात में दार्ब टोल गेट से गुजरती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस ने 35 मिलियन दिरहम मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने 215 किलोग्राम और 35 मिलियन दिरहम मालियत की हीरोइन और क्रिस्टल मेथ की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मंशियात एक कश्ती के जरिए मुल्क में स्मगल की जा रही थी। ये मंशियात लकड़ी की कश्ती के अंदर छुपाई गई थी। शारजा पुलिस के महकमा इंसदाद मंशियात के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल माजिद अल असम ने बताया कि एक खुफिया जराये ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान शारजा में खालिद बंदरगाह पर स्मगल शुदा मंशियात से भरे जहाज की आमद के बारे में इंसदाद मंशियात की टीम को इतला दी थी। इस इतला के मिलते ही मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए पॉइजन्ड रोप नामी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें शारजा पुलिस, फेडरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और कोस्टल प्रोटेक्शन यूनिट ने एक दूसरे के साथ ताउन किया। इसी ताउन की बदौलत ये ऑपरेशन कामयाब रहा और मंशियात की एक बड़ी खेप को मुल्क के अंदर स्मगल होने से रोक लिया गया। ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा कश्ती पर फौरी तौर पर छापा मारा गया और कश्ती में सवार 6 एशियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्ती की तलाशी लेने पर कश्ती के अंदर छुपाई जाने वाली 209 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ और 9.6 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। इस गिरोह का मकसद इन मंशियात को स्मगल करना और फिर यूएई में इसकी फरोख्त करना था। कर्नल आसिम का कहना था कि मुल्क के अंदर इस मंशियात को खरीदने वाले मुमकिना का पता चलाने के लिए तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए गिरोह को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।